गांधारी ने अपने ही पुत्रों की लाशों पर पैर क्यों रखा? कुरुक्षेत्र का वो सच जो आपको हैरान कर देगा। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती लाशों से पटी पड़ी थी। गांधारी अपने 100 पुत्रों की मौत से इतनी दुखी और क्रोधित थी कि उन्होंने भगवान कृष्ण तक को श्राप दे दिया था। गांधारी कई दिनों तक अपने मृत परिजनों के बीच बैठकर रोती रही। उनका दुख इतना बड़ा था कि उन्हें न प्यास लग रही थी न भूख। उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक उनका शरीर साथ देगा वह तब तक वहाँ से नहीं हटेंगी। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद शरीर की प्राकृतिक भूख जगने लगी। गांधारी ने देखा कि पास ही एक बेर का पेड़ है, लेकिन उसकी टहनियाँ इतनी ऊंची थीं कि उनका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच रहा था। भूख से व्याकुल होकर गांधारी ने वहाँ पड़ी लाशों को एक के ऊपर एक रखना शुरू किया ताकि वह एक सीढ़ी जैसा बन जाए। जब ढेर इतना ऊंचा हो गया कि वह पेड़ तक पहुँच सके तो वह उन लाशों पर चढ़ गयी और बेर तोड़कर खाने लगी। तभी वहाँ भगवान कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने गांधारी को देखा और बड़े सौम्य स्वर में पूछा। श्री कृष्ण ने पूछा, हे माता, आज ममता इस भूख के आगे हार गई। जिन पुत्रों के लिए आपने प्राण त्यागने की बात की थी, आज उन्हीं की देह पर पैर रखकर आप बेर खा रही हैं। कृष्ण के ये शब्द सुनते ही गांधारी का विषाद टूट गया और उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। वे शर्मिंदा हुई और चुपचाप श्री कृष्ण के साथ राजमहल लौट आईं। ये दिखाता है कि कितना भी बड़ा दुख हो, समय के साथ शरीर और मन जीवन की मूल आवश्यकताओं भूख, प्यास और जीवित रहने की ओर मुड़ जाते हैं। शोक में डूबकर जीवन को त्यागना व्यर्थ है, जीवन चलता रहता है।